हेलो बच्चों, माई सेल्फ विनीत सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। आज जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग बात किए होते हैं अभी से पहले रिलेटिव मोशन में कि अगर जो कोई पार्टिकल है, ये सपोज करो ए, आगे की तरफ चल रहा है कुछ वी ए स्पीड से, वी ए वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको। दूसरा कोई पार्टिकल है, लेट अस से ये बी, और ये आगे की तरफ चल रहा है वी बी से। जब हम लोग बात करते थे कि व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज दिस? VBA इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। ये हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम लोग पाए थे कि ये जो आया, ये आया है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके होते हैं। और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। जैसे मैं अगर बात करूं, तुमसे मैं पूछूं कि सपोज करो अपने पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये पहला पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट ए पर, और ये मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इज दिस ओके? नाउ एक दूसरा पार्टिकल है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, वो है बी, और ये घूम रहा है एक 2r रेडियस के सर्किल पर। 2r रेडियस के सर्किल पे ये पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ पर है वो, एकदम इसके ठीक सामने वाले पॉइंट पर है ये दूसरा पार्टिकल बी, और ये भी घूम रहा है अपने सर्कुलर पाथ पे रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा से ही। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो भी कौन सा वाला? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, पाया हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, जो आंसर बताते हैं पुराना वाला कॉन्सेप्ट, लीनियर मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बोल देते हैं कि ये आंसर आएगा ओमेगा बी ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, एंड जो कि गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग करें, अगर करें, जो कि होता नहीं है, खैर, अगर लिख दें ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा बी भी अपना ओमेगा है एंड ओमेगा ए भी ओमेगा है, आंसर आ जाएगा 0, और ये पूरा मामला गड़बड़ है, गलत है। देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। इस केस में जब हमें एंगुलर वेलोसिटी में रिलेटिव निकालना है, तो सबसे पहले ये समझो, ये सोचो और देखो और पाओ कि अगर एक पार्टिकल ए यहाँ पर रुका है, दूसरा पार्टिकल कोई बी यहाँ पर है, और ये सीधे सीधे चल के आगे की तरफ जा रहा है। सोचो कि तुम ये पार्टिकल ए हो, तुम किसी बी बंदे को देख रहे हो जो कि सीधे सीधे आगे चल के जा रहा है। क्या तुम्हें उसको देखने के लिए मुड़ना पड़ा? मान लो तुम्हारी शुरुआत में आइज जो होंगी इस पार्टिकल बी को देखने के लिए इधर की तरफ होंगी। जब ये पार्टिकल बी आगे चल के जाएगा तो क्या इसको देखने के लिए तुम अपने गर्दन को मुड़ाओगे, रोटेट करोगे? नहीं। मीन्स कि तुम्हारा जो एंगुलर मोशन है वो नहीं हुआ इसको देखने के लिए। यहाँ पर ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि तुम उसको देखने के लिए मुड़ोगे नहीं। नाउ सपोज करो तुम पार्टिकल ए हो और तुम सर्किल के सेंटर पे बैठे हो, ये रहा सर्कुलर पाथ, और जो दूसरा बंदा बी है वो यहाँ पर है, और ये आगे की तरफ ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वी स्पीड से। ठीक है, अब जो तुम अगर पढ़े हो सर्कुलर मोशन तो पाए हो कि ओमेगा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? v डिवाइडेड बाई आर। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं यहां पर कि दो पार्टिकल से ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन देखो, अगर उन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है इस लाइन में, इस लाइन के अलोंग, तो वो एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाला है। एंगुलर वेलोसिटी में जो कंट्रीब्यूशन आएगा लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाला ही वेलोसिटी आएगा। यहाँ पर पॉइंट ए का इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में कितना वेलोसिटी है? कोई भी वेलोसिटी नहीं है। पॉइंट बी का लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में कितना वेलोसिटी है? v है। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग वाला डायरेक्शन, कुछ आएगा वो डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं कर दूंगा तो यही अपना ओमेगा आ रहा है। क्या देखो जरा, ये वाला पॉइंट बी आगे की तरफ चल रहा है v से,
इस लाइन ज्वाइनिंग में परपेंडिकुलर में चल रहा है v से और ये नहीं चल रहा है, तो क्या इस v रिलेटिव परपेंडिकुलर का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा v, और डिस्टेंस इनके बीच का अगर r लिया है, कंसिडर किया मैंने सर्किल का रेडियस, तो v बाई आर यहाँ से जम जा रहा है। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अपने टॉपिक को, लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक था अपना क्या, कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। सीधे शब्दों में बोलूं तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हुआ एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पार्टिकल का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तुम क्या करो कि उनको ज्वाइन करने वाला लाइन बनाओ, पहला काम ही ज्वाइन करने वाला लाइन बनाओ। लेट अस से ये डिस्टेंस आ गया r बिटवीन पार्टिकल b एंड a। इन दोनों के वेलोसिटीज का कुछ कुछ डायरेक्शन होगा, कहीं कहीं डायरेक्शन होगा। लेट अस से ये a वाला बंदा इधर चल रहा है va से, और ये b वाला बंदा इधर चल रहा है vb से। ये एंगल को मान लेता हूं कुछ θ1 है, एंड दिस वाला एंगल इज लेट अस से θ2। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में वेलोसिटीज का कोई रोल नहीं है एंगुलर मोशन में। इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये एंगुलर मोशन में कोई काम नहीं करने वाला, ये अप्रोच या सेपरेशन में कुछ काम भले कर दे। इधर के तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, va cos थीटा, सॉरी इट विल बी va sin θ1, va sin θ1, और इसका जो इधर के तरफ कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा vb sin θ2। ठीक है। अब जो मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा था, अगर उस फॉर्मूले को लिखूं फिर से बोलूं कि ओमेगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है, आंसर इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। ये हो गया अपना बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड ओमेगा रिलेटिव। यहाँ पे भरो ओमेगा बी ए कितना आ जाएगा, ओमेगा बी ए आएगा वी बी साइन θ2 माइनस वी बी माइनस वी ए साइन θ1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कुछ भी हो, लेट अस कंसीडर एज आर बी ए। ये जो आया ये हो गया उनके बीच का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एक बार मैं फिर से बोलूं, दो पार्टिकल थे, कहीं कहीं चल रहे थे, इनके कंपोनेंट्स लिया मैंने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आया इसका ले लिया रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये आया, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस इज द ओमेगा रिलेटिव का फॉर्मूला। क्योंकि इधर वाला जो वेलोसिटी होगा ये इनको देखने में घुमाएगा नहीं, एंगुलर मोशन में कोई रोल नहीं है इनका, ये केवल दूर ले जाएगा, पास ले आएगा, अप्रोच और सेपरेशन में इसका रोल रहेगा। तो आते हैं हम लोग अपने पुराने क्वेश्चन पे, जो कि क्या था, ये एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल चल रहा था, यहाँ पे था ए, ओमेगा से घूम रहा था। एक दूसरे सर्किल पर एक दूसरा पार्टिकल था, एकदम इसके सीध में था, सर्किल सेंटर से मिलाने वाला लाइन के, ये भी घूम रहा था ओमेगा से। हमें बताना था इस पार्टिकल बी का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। नाउ कुछ और गिवन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला जो सर्किल का रेडियस है दैट इज 2r। सो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या ये r आ जाएगा? ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से अगर देखूंगा तो बताओ कि कितना आएगा इसका लीनियर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा से अगर देखूं तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या आएगा, r इंटू इसका ओमेगा, दैट विल बी r ओमेगा। और इसका जो आएगा वो कितना आएगा, r जो है वो 2r है और ओमेगा सेम है 2r ओमेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं दोनों की, वो है, एक की है 2r ओमेगा एंड दूसरे की है r ओमेगा। मेरे को क्या करना था, रिलेटिव निकालना था, रिलेटिव ये रहा 2r ओमेगा माइनस r ओमेगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी हम लोग पाए कितना था, ये डिस्टेंस r था। तो ये आ जाएगा अपना कितना, ओमेगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a दैट विल बी इक्वल टू 2r ओमेगा माइनस r ओमेगा इज r ओमेगा डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू ओमेगा। शुरू में लग रहा था कि ये जो भी ओमेगा से घूम रहा है और ये भी ओमेगा से घूम रहा है, जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा अगर लीनियर वाले रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो। बट ध्यान देना यहाँ पर ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए नहीं चलेगा, क्या चलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये चलने वाला है। जैसे सपोज करो एक और छोटा सा कंसीडर करूं मैं एग्जांपल,
इस एग्जाम्पल में क्या हिसाब किताब है कि फिर से वही सर्किल पहला एंड दिस इज दूसरा सर्किल। यहाँ पे पहला वाला बंदा चल रहा है मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और इस पहले सर्किल का रेडियस आर है। अब दूसरे वाले की बात करें, इसका ये सेंटर ये रेडियस ले लेता हूं मैं, सपोज करो इस बार 3r और इनको मैं घुमा देता हूं 2 ओमेगा से। अब अगर मैं पूछूं कि ये पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ये पार्टिकल कितना आएगा, आंसर कितना आने वाला है चेक करेंगे हम लोग। पहला काम कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाऊं, ये रहा लाइन, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर दोनों का वेलोसिटी निकालूं, इसका आर ओमेगा होगा एंड इस वाले का आ जाएगा रेडियस इज 3r एंड ओमेगा इज 2 ओमेगा, सो दिस इज 3r टाइम्स 2 ओमेगा, सो ये आ जाएगा अपना 6r ओमेगा। रिलेटिव निकालूंगा तो एक का है 6r ओमेगा और दूसरे का है r ओमेगा, डिफरेंस लूंगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट विल बी इक्वल टू 5r ओमेगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज, ये है पूरा 3r एंड ये r, सो डिस्टेंस आ जाएगा 2r, आंसर इज 5 ओमेगा बाई 2। अगर जो हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो कहानी कुछ और होता। कहानी क्या होता है कि ये 2 ओमेगा से चल रहा है, ये ओमेगा से रिलेटिव ओमेगा आ जाता ओमेगा, बट देख पा रहे हो कि आंसर आया है 2.5 ओमेगा, जो कि जनरल थॉट से थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं और इजी क्वेश्चन उठाऊं एक, इसमें क्या हिसाब किताब रखेंगे, सपोज करो एक ही सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक बंदा ए है जो चल रहा है ओमेगा से, यहाँ पर दूसरा बंदा है बी, ये भी इसी सर्कुलर पाथ पे ओमेगा से ही चल रहा है। रेडियस दोनों का कितना है, दोनों के लिए पाथ सेम तो दोनों के लिए रेडियस भी सेम, ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा, पाइथागोरस यूज कर लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा r√2। ठीक है, अब देखो तुमको ये सोचना है कि लाइन ज्वाइनिंग तो मिल गया, अब इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी है। इसका तो है r ओमेगा और इसका है इधर के तरफ r ओमेगा। हमें क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट निकालना है इस वाले पार्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बड़ी आराम से हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल है दैट एंगल इज 45 डिग्री, दिस ऑल्सो इज 45 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, इस वाले वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट निकालूंगा, ये 45 था, ये भी 45, ये इज ऑल्सो 45, तो क्या ये r ओमेगा cos 45 आएगा, cos 45 के वैल्यू रख दिया मैंने कितना 1/√2, सो इट इज r ओमेगा बाई √2। इस वाले r ओमेगा का अगर मैं निकालूं वेलोसिटी, इस वेलोसिटी r ओमेगा का मैं अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालूंगा, अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो 45, सो ये भी आ जाएगा r ओमेगा डिवाइडेड बाई √2। दो पार्टिकल्स थे अपने पास, ध्यान से देखें, दो पार्टिकल्स था अपने पास, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन मिल चुका था और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी मिल चुका है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकालूं इन दोनों का, वो भी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में, तो एक का है r ओमेगा बाई √2। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करूंगा तो क्या इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये अगर r ओमेगा बाई √2 इज पॉजिटिव तो ये वाला r ओमेगा बाई √2 विल बी माइनस में, तो एक तो माइनस करना है किसको, r ओमेगा बाई √2, वो भी माइनस साइन के साथ है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी पा चुके थे, वो था r√2, तो डिवाइडेड बाई r√2 कितना बन जाएगा, ये r ओमेगा बाई √2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r ओमेगा बाई √2 एंड होल डिवाइडेड बाई r√2। फाइनली आंसर इज, ये r से ये r चला जाएगा, √2 एंड दिस 2 से 2 चला गया, ये आंसर इज ओमेगा। देखने में अजीब सा लगता है मगर यही है सच्चाई। क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाएं, दोनों के वेलोसिटीज का कंपोनेंट ले उस लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में रिलेटिव अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज द रिलेटिव ओमेगा। सपोज करो कि ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0,0, एक पार्टिकल जो है कहीं यहाँ पर x, y पे है और वो x एक्सिस के पैरेलल चलते हुए आगे की तरफ जा रहा है कुछ वेलोसिटी v से, इसको हम लोगों ने O बोल दिया, इसको हमने A बोल दिया
वी आर लुकिंग टू फाइंड ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ एट दिस पार्टिकुलर इंस्टेंट जिस पर हमने ये फोटो बना रखा है। हमें क्या करना है, इस ए वाले का ओमेगा बताना है इसके रिस्पेक्ट में, इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये फोटो बनाया गया है। कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखें। सबसे पहला काम जो मैं बोलते आ रहा हूं कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये रहा लाइन। इस लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला से बड़ी आराम से हम लोग पा जाएंगे। कितना आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमें मालूम है। हमें क्या करना है, ये जो एक पार्टिकल है पहला जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है ये तो अपना रुका ही हुआ है, इस वाले पार्टिकल के वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब बताओ ये एंगल अपने को मालूम है बड़ी इजीली। मान लेता हूं थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या इसके परपेंडिकुलर ये हो गया और इस वाले के परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस v का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, v साइन थीटा आ जाएगा, v साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर हमें निकालना हो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो वो आ जाएगा v रिलेटिव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन डिस्टेंस। v रिलेटिव कितना हो गया, v साइन थीटा हो गया, और डिस्टेंस जो है वो है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे भी करके हमें ये साइन थीटा निकाल लेना है। ध्यान से देखो तो तुम पाओगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y एंड हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइन थीटा को इसमें पुट करो एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आंसर। हाँ जी सर।